अपलोड पर आते हैं हम अपने। और आज मैंने क्या पढ़ाना था, वैसे आपको बताया था कुछ? कल क्या पढ़ा दिया था मैंने आपको? कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाई थी, ठीक है। नेस्टेड, ठीक है, वो तो मैं असाइनमेंट के तौर पे लिखवाऊंगा सारे जितनी चीजें। हाँ, अच्छा, मैंने कहा टेस्ट पढ़ाना है, मैंने कहा टेस्ट लेना था। अच्छा, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ाना है, साथ में फिर स्विच केस भी पढ़ाना होगा, और कोई चीज़ थी बस, ठीक है। आज ये हम कंटिन्यू करेंगे, इसी पे तवज्जो दें थोड़ा सा। और इनके मुताल्लिक में असाइनमेंट आपके पास मैंने कहा कि अपलोड करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने संडे तक करने हैं। 2-3 तो मैंने सोच लिए कि क्या चीज़ अपलोड करनी है, क्या देना है, ठीक है। 3 तो कंडीशंस हो गई हैं, 2 और लगा के आपको दे दूंगा। स्विच भी लग जाएगा, नेस्टेड भी हो जाएगा और मल्टीपल चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आता हूं यहां पर और मैं यूजर से कुछ वैल्यू लेता हूं, उसके थ्रू इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं। देखो, मैंने एक बात कही थी आपको कल जब मैंने ये समझाया था इफ एल्स वाला। अगर मैं ये करता हूं इफ, चलो लेट एज बराबर है 10 के, फिलहाल चलो 18 के। अब कंडीशन लगा रहा हूं, इफ अगर एज जो है वो ग्रेटर देन हो जाए, या मैं बोल देता हूं लेस देन 18 है या ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, ऐसे कंडीशन दे देता। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 है, 18 के बराबर हो या 18 से ऊपर हो, तो उसके लिए मैं कुछ कंडीशन दे सकता हूं। मैं यहां लिख देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर यहां अगर लिखता हूं यू आर एलिजिबल फॉर एनआईसी, ठीक है भाई। एनआईसी के लिए आप क्या हो? एलिजिबल हो। ये मैंने बना दी कंडीशन भाई, सिंपल। अभी मैंने आउटपुट यूजर से लिया, सीधा यहां डायरेक्ट आउटपुट ले लिया, क्लियर हो गया। अब गो लाइव पर इसको चलाता हूं। पहले सिंपल इफ लिखा है, यू आर क्या दे रहा है? एलिजिबल। क्यों? क्योंकि एल्स नहीं दिया। अब अगर सिंपल एल्स देता हूं, एक ही कंडीशन है, एल्स लगा देता हूं मैं, और एल्स के अंदर क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां लिख देता हूं यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, यहां कर देता हूं इसको 17, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है भाई। ये वाली कंडीशन समझ आ गई? इजिली है कि भाई ये वाली चीज और ये वाली चीज होनी चाहिए। अच्छा, अब कंडीशन में बढ़ा देता हूं। कंडीशन क्या कर देता हूं? मैं बढ़ा देता हूं। मैं बोल देता हूं अगर इफ ये वाली चीज है, इसके साथ साथ में एक और चीज भी, या तो 18 साल के बराबर हो, लेट और पासपोर्ट एज दे देता हूं, और पासपोर्ट बराबर होना चाहिए, और पासपोर्ट का नंबर कुछ भी दे देता हूं। यार पासपोर्ट क्या होता है? नंबर होता है, क्या होता है? यस कर देता हूं। चलो पासपोर्ट में दे देता हूं कंडीशन यस, कि अगर हाँ है पासपोर्ट तो क्या है? अब यहां पर एंड की कंडीशन, एंड पासपोर्ट बराबर हो किसके? यस के। पासपोर्ट बराबर है यस के, तो यू कैन ट्रेवल, यू कैन ट्रेवल। अब मैंने डबल कंडीशन कर दी। और अगर पासपोर्ट बराबर ना हो ट्रैवल के, किसके? ट्रैवल के, तो फिर हम क्या दे देंगे? यू आर नॉट एलिजिबल या यू कैन नॉट ट्रैवल, यू कैन नॉट ट्रैवल। ये मैंने कंडीशन डबल के लिए लगा दी। अब कंडीशन बढ़ाता हूं, मैं कहता हूं एल्स इफ अगर एज बराबर हो या बड़ी हो 18 से, ठीक है, एंड ठीक है, एंड पासपोर्ट नो हो, और क्या दिया हुआ है? अच्छा सॉरी, ये मैंने देखा नहीं, और नो इज इक्वल टू
ठीक है, ये हो। अब एज तो 18 से बड़ी है लेकिन पासपोर्ट नहीं है, तो अब यहां पर क्या बोलेगा, इसको कहेगा कि भाई अप्लाई, यू आर एलिजिबल बट अप्लाई फॉर पासपोर्ट। ठीक है, बट अप्लाई फॉर पासपोर्ट। अब क्या कंडीशन है कि 18 साल का तो है लेकिन पासपोर्ट नहीं है, तो ट्रेवल नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करना है, पासपोर्ट चाहिए। ठीक है भाई, और दूसरा लास्ट में यही है, यू कैन नॉट ट्रेवल, और यहां पर हम दे देते हैं भाई यू आर नॉट एलिजिबल, इस टाइप की कोई भी कंडीशन। ठीक है भाई, ये तो हमने सिंपल देख लिया कि भाई हाँ अब पासपोर्ट आ गया, सिंपल ये वाली चीजें। अब मैं कंडीशन चलाता हूं यस, और यहां पर चला यू कैन ट्रेवल, क्यों, क्योंकि क्या है यस। अगर मैं इसको कर दूं नो, यू कैन नॉट ट्रेवल, आप 18 साल के भी नहीं हो, 18 साल से भी छोटे हो, और क्या है पासपोर्ट भी नहीं, आप ट्रेवल ही नहीं कर सकते। दूसरा, ये तो नो ही है लेकिन ये 18 है या 18 से बड़ा है, यू आर एलिजिबल, आप 18 साल से ऊपर हो, आप एलिजिबल तो हो बट आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा, अब एक बात है, एक ज़हन में बात आती है, अगर मैं यहां पर ये चला दूं इफ के नीचे फिर इफ जितने लगाने इफ, तो अब क्या होगा, सेव करा दूं, क्या हुआ, चलो अब यहां आते हैं, इसको कर देते हैं 17, यू कैन नॉट ट्रेवल। और अगर मैं इसको कर दूं 18 और इसको कर दूं यस, तो क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा, चल कैसे रहा है, चलने में क्या फर्क है, यू कैन ट्रेवल, यू कैन नॉट ट्रेवल, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी नहीं हुई। इफ एल्स में क्या होता है कि इफ में जितनी कंडीशन लिखी हुई है, देखो इफ में आया, पहले आया इफ में, उसने देखा 18 साल का है और यस है, उसने ये प्रिंट करा दिया, यहां स्टॉप हो जाती है कंडीशन। अगर एल्स इफ वाली कंडीशन है तो वो आता है, एल्स इफ पे नहीं जाता। लेकिन अगर इफ है, इफ हमेशा तब स्टार्ट होती है जब नई कंडीशन होती है। ठीक है, अब उसने ये तो कर दिया, अब दोबारा से इसने इफ एल्स को देखा, उसने देखा इस इफ के अंदर क्या है, ये वाला है नो या ये, उसने कहा नहीं भाई ये मैच नहीं हो रहा, फिर उसने साथ में यू कैन नॉट ट्रेवल भी प्रिंट करा दिया, 2 बार चल गई कंडीशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी इफ के साथ एक ही स्टेट, एक ही कंडीशन के लिए आपने जब बनानी हो, तो इसीलिए फिर आप क्या बनाएंगे, एल्स इफ। अब एल्स इफ में क्या होगा, मतलब ये पूरा सेट जो है जितना चल रहा है, अब इसमें 50 एल्स इफ भी हो, उनमें से जब भी पहली चेक करेगा, पहली कंडीशन ट्रू नहीं, अगली पे आ जाएगा, अगली नहीं है तो उससे अगली पे, अगली भी है ना उससे, ये एक जहां पर कंडीशन ट्रू ही वहां से रीड करना छोड़ देगा, करते करते आएगा, अगर कहीं मैच नहीं है तो एल्स में जो है वो प्रिंट करा देगा। ये है इफ और एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ के अंदर। लेकिन अगर इफ के अंदर ये बनाया, ये रीड कर दिया, दूसरे वाले पे आया, अब इफ हो गया ना, अगर नीचे आएगा एल्स इफ है तो छोड़ देगा, रीड ही नहीं करेगा। लेकिन अगर इफ है तो पढ़ना शुरू करेगा, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, जहां इफ, जब इफ मिलता जाएगा वो करता जाएगा, सबको इफ को प्रिंट कराएगा, सब इफ को क्या करता जाएगा, प्रिंट कराता जाएगा। ये प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे पास, भाई ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मल्टीपल इफ लगाना शुरू कर देगा। जैसे मैं अगर यहां आ जाऊं, इसको भी 18 कर दूं, इसको भी कर दूं यस, ठीक है, ये भी यस, ये भी यस, सेव करता हूं, यहां आता हूं, 2 बार प्रिंट करा दिया, कितनी दफा प्रिंट करा दिया, 2 बार प्रिंट करा दिया। और अगर यहां आ जाओ, इसको कर दूं एल्स इफ, अब कितनी दफा भरा है, 1 दफा, क्यों, क्योंकि जब यहां आया, देखा इफ में कंडीशन ट्रू, देखा आगे एल्स इफ है, तो बोला भाई अगर ये हो जाए इट्स ओके, फिर इसको चेक करना, अगर ये ना हो तो ये चेक करना, अगर ये हो गया तो नीचे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ का मतलब है भाई ये अगर ये हो, अगर ये हो, सबको चेक करो। तो अगर इफ लगा देता हूं सेम कोड के अंदर, मैं यहां इफ को चला दूं तो देखो डबल रिजल्ट दे रहा है, और अगर इफ की जगह एल्स इफ कर दूं सेम कंडीशन पे, तो देखो 1 टाइम चल रहा है। बेटा ये वाली बात आप सबको क्लियर हो गई है, क्लियर है, हाँ भैया यार, हसनैन, शिबा, ठीक है, समझ आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी आया सर के ऊपर से बाउंसर गया होगा कुछ, ठीक है, वो बाद में वीडियो में देख के कवर कर लेना, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होगी, अब वो इतना टाइम तो नहीं होगा हमारे पास कि इसको भी रिपीट करें, ठीक है भाई जी, क्या चीज, हाँ यही चीज बताइए, कंडीशन नहीं बताई थी आपको कि इफ क्यों यूज कर रहे हैं, आज उसी को आगे लेके चल रहे हैं कि भाई इफ लिया और एल्स इफ, कल बता
चला दिया था एल्स इफ, तो आज मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा कि अगर इफ चला दूं तो क्या फर्क है, रिजल्ट तो एक जैसा दिख रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि वरना क्योंकि बच्चे ये करते हैं इफ चलाया, कभी लाइफ में ऐसा होता है एक दफा इफ चलाया पे सारा ऐसे ही एल्स लिखते रहते हैं, देखो इफ में भी चल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि आगे जाके कहां ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बात समझ आ गई? तो हमेशा ये एक पूरा मिलकर एक केस है, ये पूरा मिलकर क्या है, एक केस है। अगर आपको और कोई केस है बिल्फर, यहां आता हूं लेट, ये हो गया, और एक और करता हूं लेट, और मैं बोल देता हूं मार्क्स बराबर है, और मार्क्स के अंदर देता हूं 50%, अब दे देता हूं यहां पे 50, ठीक है। अब यहां पर दे देता हूं इफ कंडीशन के अंदर इफ, अब देखो दोबारा से कंडीशन कोई नई स्टार्ट हुई है ना, तो अब यहां पे क्या कर लेना है, मार्क्स के हिसाब से दोबारा से कंडीशन अब वही होगा, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर कंडीशन दे दूं पास या फेल, फिर नीचे अगली कंडीशन क्या चल रहा होगा, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, फिर क्या चल रहा होगा, एल्स, ठीक है भाई, एल्स इफ जितने बनानी। अब अगर मैं ग्रेड के हिसाब से दे दूं आपको, अच्छा एक और आ गया जहन में, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से एक बंदा मार्क्स एंटर करेगा, आपने उसको क्या करना है, बताना है उसका ग्रेड क्या है। अब आपको मार्क्स के हिसाब से ग्रेड पता है भाई, 50 से नीचे नीचे वाला कौन सा ग्रेड होता है, डी ग्रेड, नहीं 33 से नीचे नीचे वाला, 33 से नीचे वाला फेल, 33 से 50 के दरमियान वाला डी ग्रेड, और 50 से 60 के दरमियान वाला सी ग्रेड, 60 से और 70 के दरमियान वाला बी ग्रेड, फिर क्या नाम है 70 से 80 के दरमियान वाला ए ग्रेड, फिर 80 से अबव वाला क्या हो जाएगा, A1 ग्रेड। ये कंडीशन आप लोगों ने बनानी है, मार्क्स इंटर करेगा वो जितने उसके मार्क्स होंगे आउट ऑफ 100 ये, और 100 से ऊपर कहानी लिख दे अगर कोई, तो फिर वो क्या देगा, एरर देगा, ठीक है, इनवैलिड मार्क्स या एरर देगा। एक ये भी कंडीशन याद कर लेंगे, ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब नेस्टेड की बारी। नेस्टेड क्या हो सकता है भाई, 3 आगे कंडीशन रख देता हूं बिल्फर्स, लेट यूजर बराबर है, अब मैं प्रॉम्प्ट में यूजर से वैल्यू ले लेता हूं, सिंपल, प्लीज सिलेक्ट कंडीशन, सिलेक्ट कंडीशन, कंडीशन, अगर ये अब इनमें से हर एक कंडीशन के हिसाब से चल रहा होगा। इफ अगर यूजर लिखता है, मैं दे देता हूं यूजर बराबर करते 1 के, 1 इंटर करता है यूजर, तो यहां पे कुछ और कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं कॉपी पेस्ट करता हूं इसी को, ठीक है, इसके आगे लगाऊंगा क्या, एल्स, इसके आगे भी लगाऊंगा एल्स, और यहां पे कर दूंगा 2, और यहां पे 4 3, ठीक है। और यहां आने के बाद एल्स, एल्स के अंदर मैसेज प्रिंट करा दूंगा कि भाई अगर यूजर प्रॉपर चीज नहीं लेता तो यहां अलर्ट लगा दूंगा, वो नहीं अलर्ट, प्लीज select the, please enter the correct number, enter the correct selection। अब देखते हैं यहां पे सिंपल, अब यहां पर यूजर से जो वैल्यू ले रहा हूं उसके हिसाब से यूजर अगर 1 इंटर करता है तो क्या हो, 2 इंटर करता है तो क्या हो, 3 इंटर करता है तो। अब मैं यूजर को क्या दिखाना है, मैंने 1 2 3 4 के ऊपर यहां पे प्लीज सेट कंडीशन तो हो गई, अब यहां कंडीशन भी तो दिखानी है यूजर को, तो यहां मैं कंडीशन बनाता हूं 1 पे मॉर्निंग, 2 पे इवनिंग, 3 पे क्या होगा, 3 पर नाइट, नाइट, ठीक है। अब ये सेव करता हूं, देखो यहां पर आया ना कंडीशन, ये जब ये चलेगा तो बोलेगा आपको क्या चाहिए 1 2 3, अगर 1 सिलेक्ट करता है ओके कुछ खत्म हो गया। अब मैं 1 पे सिलेक्ट करने के बाद और कंडीशन देना चाहता हूं, यूजर और चीजें सिलेक्ट करे, देखो मैंने कहा कंडीशन देता हूं 1, अगर 1 सिलेक्ट करता है सब पे ही दे देता हूं यहां पे, नहीं अब सब पे मैं थोड़े से 1 मिनट पहले एक को हम कंप्लीट करते हैं, लेट, और यहां पर आ जाएगा लेट, और प्रॉम्प्ट में यूजर देगा सिलेक्ट, या मैं मील दे देता हूं, मैं सीधा नाम दे देता हूं फिलहाल इनपुट, इनपुट, और यहां पर एक और प्रॉम्प्ट आ जाएगा, अगर ये यूजर 1 सिलेक्ट करता है तो यहां पर एक और प्रॉम्प्ट आएगा, OMPT प्रॉम्प्ट। इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर चॉइसेस दूंगा, इसके अंदर क्या दूंगा,
चॉइसेस, नंबर 1 2 चॉइसेस दे देता हूं, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, और नंबर 2 पे दे देता हूं और जॉगिंग। जॉगिंग करेंगे, फर्स्ट ब्रेकफास्ट या फिर जॉगिंग करने जाओगे, ठीक है, इस टाइप की चीज। और फिर उसके बाद नेक्स्ट के अंदर दे देता हूं, चलो पहले हम एक की कंडीशन बना देते हैं। अब यूजर इंटर करेगा इन दोनों में से, ठीक है, अब यूजर इनमें से कुछ इंटर करेगा। अगर यूजर 1 इंटर करेगा तो ब्रेकफास्ट है, 2 इंटर करेगा तो जॉगिंग है। मैं बोलता हूं अगर ब्रेकफास्ट पे इंटर करे तो हम बोलते हैं गो फॉर अ जॉगिंग, आई विल मेक द ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये बना देंगे। और अगर वो पहले कहता है कि वो ब्रेकफास्ट सेलेक्ट करता है पहले कि भाई मुझे ब्रेकफास्ट है, तो हम आगे से ऑप्शन देंगे व्हाट डू यू वांट इन ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या चाहते हो। अब ये देना, अब देखो अब और कंडीशन आ गई ना, अब मैसेज फिर कंडीशन पे, अब इसके अंदर कंडीशन बनेगी, क्या बनाऊं, एल्स नहीं, अब फिर से कोई नई कंडीशन स्टार्ट हुई है तो इसके अंदर दोबारा से क्या स्टार्ट हो जाएगा, इफ। तो इसके अंदर क्या हो गया, इफ के अंदर एक और इफ आ गया, उसके अंदर भी और इफ आ सकता है, उसके अंदर भी और, भाई ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ऐसे मल्टीपल जितने इफ बनाते जाओ आप बना सकते हो, ढेर लग जाएंगे। अब यहां पर आता हूं, इफ अगर इनपुट, क्योंकि अभी इनपुट मिला, इनपुट बराबर हो जाए 1 के, तो मैंने क्या मैसेज प्रिंट कराना था, मैं अभी सीधा मैसेज प्रिंट कराऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और अगर सुनेगा ओके ओके योर ब्रेकफास्ट विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, ठीक है, ये मैंने बना दिया, 10 मिनट्स के अंदर आपका ब्रेकफास्ट क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ये मैंने बना दिया ऐसे करके। और यार ये क्या कर दिया, ठीक है, ये आपका 10 मिनट्स में ब्रेकफास्ट। और अगर एल्स में आ जाए, एल्स इफ में आ जाएगा, क्या यूजर अगर बोल दे इनपुट कर दे 2 बार 2, अब यहां पे क्या होगा, ओके ओके गो फॉर जॉगिंग फर्स्ट, चलो हम ये दे देते हैं, ठीक है, जाएं पहले जॉगिंग के लिए चले जाएं, ठीक है। अब ये कंडीशन मैंने पूरी दे दी। अब अगर यूजर भाई इसके अलावा कुछ और इंटर कर दे, यूजर भाई 1 और 2 की चॉइस है, वो 3 या 4 इंटर कर दे, तो क्या बोलेंगे, जो नीचे बोला है वही बोलेंगे, अलर्ट दे देंगे यहां पर उठा के कि भाई कम से कम कोई, अरे ये क्या कॉपी की है, ये जादू होता है, ये कंप्यूटर कभी कभार किसी चीज की ना कीज प्रिंट करा के देता है आपको, यानी कि कंप्यूटर किसी चीज को बैकएंड पे कैसे पकड़ रहा है वो उठा के देना शुरू कर देता है। देखो अब यही करेगा, हाँ ना, अलर्ट, यानी कि जो कंप्यूटर को समझ आ रहा है ना, नंबर कंप्यूटर को ये लाइन ऐसे नहीं दिख रही है, नंबर की शक्ल में दिख रही है, और उसके पीछे भी कंप्यूटर को क्या दिख रहा है, 10 10 10 10। कंप्यूटर को ये नहीं समझ आ रहा, कंप्यूटर को पता है ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ, कंप्यूटर को ये दिखाई दे रहा है। हम लिख देते हैं भाई खुदा की कसम ये तो कॉपी पेस्ट करने दे यार, ऐसा जुल्म ना कर। और 1 मिनट यार, एक तो ये भी मैंने दबा दिया, यहाँ आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं, तो कभी कभार ऐसा कर जाता है कंप्यूटर हमारे साथ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है भाई। अब पहली कंडीशन अभी तक सिर्फ बनाई है, अब अगर यही कंडीशन 2 के लिए बनानी हो तो इसी तरीके से 2 के लिए। अब 2 में क्या होगा, ये तो एल्स इफ है, तो अब यहां से क्या स्टार्ट होगा, एल्स इफ, फिर से एल्स इफ के अंदर भी इफ स्टार्ट होगा, यही कंडीशन के लिए अगर वो ये एंटर करता है। अभी फिलहाल हमने एक कंडीशन ओके किया, हम उसी को लेके चलते हैं, सेव किया, यहां आता हूं, इसको पहले कॉपी करूंगा, बंद करके फिर ऑन करूंगा ताकि एरर ना हो। सबसे पहले वो पूछ रहा है सिलेक्ट टाइम, हमने कौन सा सेट किया, अभी सिर्फ मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के लिए 1 लिख के ओके करता हूं। अगला कंडीशन ब्रेकफास्ट चाहिए या जॉगिंग, अगर मैं बोल देता हूं नहीं 3, क्या करेगा, अलर्ट देगा, अलर्ट उठा के मुझे दे देगा, ठीक है, कि भाई आपने ये करना है। दोबारा तो क्या लेना है, मॉर्निंग, अगर मैं यहां पर भी 4 इंटर कर देता हूं, सॉरी चलो गलत इंटर कर दिया था, 1 ये आ गया। तो अगर मैं बोल देता हूं भाई जॉगिंग पे जाना है, ओके गो फॉर द जॉगिंग फर्स्ट, ठीक है, जॉगिंग, और 1 भी लिख देता हूं, ओके ओके योर ब्रेकफास्ट विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, ठीक है भाई। इस तरह की कंडीशन आप जितनी इसमें बनाना चाहो बना सकते हो। बिलफर्ज अभी मैं इसी को कॉपी करूंगा, इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, इसी को कॉपी करूंगा, तीसरे वाले में भी पेस्ट कर दूंगा। अभी देखेंगे हम, देखो अब यहां पर आने के बाद मैं जितनी भी कंडीशन है ये हो गया, इस कंडीशन को ऐसे बंद कर दूंगा, ये बंद हो गई, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन ये, अब लाइन से इनको, अब दूसरी कंडीशन पे काम करो। दूसरी कंडीशन में क्या था,
इवनिंग है, इवनिंग में क्या होगा? टी बिस्कुट। टी जाना है या गाड़ी बुक करके सीवी में जाना है? ठीक है, कहां जाना है ये हम पूछेंगे। टी और कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। अगर वो कहता है टी तो हम उसको मैसेज देंगे जा बना ले। ठीक है, और अगर वो क्या कहता है कोल्ड ड्रिंक, पैसे दे पैसे दे, अपने लिए भी ले आ, मेरे लिए भी। ठीक है भाई, पैसे दे अपने लिए भी और तेरे लिए, मेरे लिए भी। ये लगा दिया। अब इसको सेव करता हूं मैं, यहां आता हूं, इसी चीज को कॉपी करता हूं, चुप चुप, 2 पर एंटर। आप पूछ रहे क्या चाहिए भाई? 1 जा बना ले। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको। अब तीसरे वाले में भी सेम कंडीशन जैसे इसमें चलिए बेटा, तीसरे वाले में भी बिल्कुल सेम कंडीशन चलेगी। समझ आ गई कि कंडीशन किस तरीके से काम कर रही है, नेस्टेड किस तरीके से काम होता है? कोई मसला तो नहीं है? इजी रहा है? जबरदस्त हो गया। हाँ जी, नेस्टेड, नेस्टेड कंडीशन है ये। देखो इफ एल्स तो कंडीशन है। देखो जावास्क्रिप्ट में 2 किस्म की कंडीशन होती है, और फिर सुन ले, जावास्क्रिप्ट में 2 टाइप की कंडीशन है, 2 तरह की कंडीशन जावास्क्रिप्ट में लगती है। एक है इफ एल्स की कंडीशन, दूसरी है स्विच केसेस की। ठीक है, केस स्विच होता है भाई, एक केस है ये वाला केस ट्रू नहीं है, स्विच करके दूसरे केस पे जाओ, ये वैल्यू ट्रू नहीं है, नेक्स्ट कर ले जाओ। एक है इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर क्या होता है? नेस्टेड केस बनते हैं। क्या बनते हैं? नेस्टेड भी केस बनते हैं और सिंपल भी। मतलब सिंपल में हाँ या ना ये जवाब दे दिया। अगर इससे बोलो भाई कल आप आए थे या नहीं आए थे? आए थे, क्यों आए थे? अब ये अगली कंडीशन देखो, अब नेस्टेड चल गया। अगर बात आया था, वेरी गुड, खत्म। ये हो गई क्या? खत्म हो गई कहानी इफ या एल्स के अंदर है। नहीं आया था तो ये सर याद नहीं है, तो फिर अलग कमेंट मिलेगा तीनों पे। लेकिन कमेंट के बाद अगर आप दोबारा से सवाल करना चाहते हो और यूजर से आउट इनपुट लेना चाहते हो और उसके बाद कुछ और प्रिंट कराना चाहते हो, वो आप इस तरीके से करोगे। अब जैसे कि अगर इसके लिए मैं कंडीशन बोलूं, अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी? सवाल आपको बताते हैं, ये मैं यहां समझा रहा हूं आपको, आपने घर जाके इसी की मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, इसी का आपने यही करना है। नहीं नहीं नहीं, ये असाइनमेंट, ये भी असाइनमेंट है। एक कंडीशन ये है कि एक जगह लिखा होगा यूजर सिलेक्ट करेगा, प्लीज सिलेक्ट करेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू s अपॉन t, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आप यहां पर आते हैं, कंडीशन देके यूजर को अपनी कंडीशन के हिसाब से, नू बड़ी खुरक है। अब ये इधर नहीं आएगा, ठीक है, वो कोने में घुसेड़ दिया इसको, अब यहां नहीं आएगा। अच्छा भाई, ये आ गया। यूजर को ऐसे कंडीशन मिलेगी, कितनी? 3 कंडीशन मिलेगी। बिल फर्स्ट कंडीशन यूजर के सामने होगी फॉर्मूला v इक्वल्स टू s अपॉन t, या ये एक काम करो, v इक्वल्स टू s अपॉन t। यूजर से ये पूछेंगे क्या फाइंड करना है, व्हाट यू वांट टू फाइंड, व्हाट यू वांट टू फाइंड। भाई क्या फाइंड करना है? v या s या t। अब गौर से सुनना, अगर यूजर कहता है मुझे b मालूम करना है, 1 सिलेक्ट करता है, तो अब यूजर से 2 प्रॉम्प्ट लिए जाएंगे। तो क्या पूछा जाएगा? प्लीज एंटर डिस्टेंस, यूजर डिस्टेंस बताएगा कितना है क्योंकि s चाहिए, और साथ में प्लीज एंटर टाइम। पहले डिस्टेंस लोगे फिर टाइम लोगे और एंड में रिजल्ट आ जाएगा क्या चीज, क्या स्पीड कितनी है। दूसरी कंडीशन, अगर यूजर एंटर करता है s, तो उससे क्या पूछा जाएगा? वेलोसिटी बताओ और टाइम बताओ। तीसरी कंडीशन, अगर यूजर कह देता है टाइम, तो यही फॉर्मूला ये रहा। इसके लिए फॉर्मूला होगा s इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। इसके लिए फॉर्मूला होगा t इक्वल्स टू s अपॉन v। ये 3 फॉर्मूलाज आपके सामने चलेंगे, इन 3 फॉर्मूलाज के ऊपर आपकी कंडीशन चलेगी। क्लियर है? समझ आ गई बात? हाँ, ये असाइनमेंट है बेटा, ये तो छोटा सा है, ऐसे 5 असाइनमेंट टोटल। इसके नेस्टेड के अपलोड कर दूंगा, 5 दूसरे के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वैसे मुझे पता है आपके लिए आपकी काबिलियत के हिसाब से 5 कम है, लेकिन फिर भी बस 5 काफी है। ठीक है, 5 कर लीजिएगा। शुक्र है ये कहा कि चुटकियों का काम है, तालियों का नहीं बोल दिया। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेस्टेड तक वैसे कंडीशन थी कि मैं ये पढ़ाऊं, लेकिन आप थोड़ा सा तवज्जो दें इस नेस्टेड पर ही और इस पर ही, क्योंकि इसमें नेस्टेड भी यूज हो जाएगा, ये भी, और कुछ कंडीशन तो मैंने कल आपको बताई थी वो भी मिलेगी। तो 5
या 6 टोटल अपलोड करूंगा, एक ही भाई 10 नहीं अपलोड करूंगा, वैसे मजाक कर रहा था, 5 या 6 टोटल अपलोड करूंगा। एक तो ये हो गया, 2 कल आपको बताए थे, ठीक है, 2 और अपलोड करूंगा, 5 कंडीशंस होंगी, आपने मंडे तक इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर? चिकन वाला असाइनमेंट तो कर दिया था बच्चों ने, मैं चेक करूंगा कि कितनों ने किया है, और ये असाइनमेंट के मार्क्स भी मैं हैंड टू हैंड आपको दे दूंगा। और बेटा अब नेक्स्ट मुझे कोई बच्चा असाइनमेंट ऐसे नहीं देगा, और हर कंडीशन को, ये पहला असाइनमेंट हो गया, इसको अलग गिटअप पे एक रैपो बना के सेंड करो, दूसरे को अलग, मुझे 5 लिंक अपलोड करोगे आप। पहले लिंक पे अपलोड करूंगा तो ये वेलोसिटी वाला चल जाए, दूसरे पे करूं तो वो, क्योंकि हर एक में आउटपुट लेना है ना, तो अलग अलग फिलहाल आप 5 रैपो बना के उसमें अपलोड करोगे गिटअप पर। गिटअप का कोड भी आ जाएगा मेरे पास, आपने क्या करना है, वो लिंक भेजना है, जहां क्लिक करूं मैं और वेबसाइट चल जाए आपकी। समझ गए बात? वो github.io मैंने आपको सिखा दिया। तो अब यहां तक इसको हम स्टॉप करते हैं और असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा, वो देख